मित्रों, हम लोग डेली लाइफ में बहुत कुछ इस्तेमाल करते हैं और उन चीजों में कुछ न कुछ टाटा कंपनी का होता ही है। सुबह की चाय से लेकर सोने की तनिष्क ज्वेलरी तक आज भारत में लगभग 200 सक्सेसफुल कंपनियां हैं टाटा ग्रुप में। आपको क्या लगता है कि ये ग्रुप रातों रात इस मुकाम तक पहुंची है? जी नहीं, इस मुकाम तक पहुंचने में 200 वर्ष लगे हैं। जी हाँ, 200 वर्ष। तो क्या 200 वर्ष तक अकेले जमशेदजी टाटा इस ग्रुप को संभाले रहे? जी नहीं, कई पीढ़ी के लोग लगे रहे इस मुकाम तक पहुंचने में। जमशेदजी के पिता नौसेरवान जी टाटा बिजनेस के लिए आगे बढ़े थे। वैसे ये गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन बिजनेस के पर्पस से बॉम्बे में बस गए थे। फिर उनके पुत्र जमशेदजी नौसेरवान टाटा ने बिजनेस को संभाला और इसको आगे बढ़ाया। फिर उनके डेथ के बाद जिस शख्स ने बिजनेस को काफी ऊंचे तक पहुंचाया, उनके बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। वैसे आपको हम एक स्पेशल वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे कि टाटा ग्रुप कैसे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। नमस्कार मित्रों, आज है मंगलवार और आप देख रहे हैं दास्ता सीरीज का 8th एपिसोड। आज के वीडियो में आप देखेंगे जमशेदजी टाटा के बड़े पुत्र दोराबजी टाटा की कहानी, जिन्होंने टाटा ग्रुप को काफी ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया। दोस्तों, दास्ता सीरीज में हम लेकर आते हैं वीक के पॉपुलर पर्सनालिटीज के बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी पर उनसे रिलेटेड वीडियो। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे वीडियो के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, सर दोराबजी जमशेदजी टाटा जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा के बड़े पुत्र थे, जिनका जन्म 27 अगस्त 1859 ईस्वी को बम्बई में हुआ था। मां का नाम हीराबाई था। 1875 ईस्वी में बम्बई प्रिपरेटरी स्कूल में पढ़ने के बाद इन्हें इंग्लैंड भेजा गया, जहां 2 वर्ष पढ़ाई करने के बाद ये कैम्ब्रिज के गॉनविल और कायस कॉलेज में भर्ती हुए। फिर 1879 ईस्वी में बम्बई लौटे और 3 वर्ष बाद बम्बई विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री ली। उन्होंने अपने योग्य और अनुभवी पिता के निर्देशन में अपने भारतीय उद्योग और व्यापार का व्यापक अनुभव प्राप्त किया। 1904 में अपने पिता जमशेदजी टाटा की मृत्यु के बाद अपने पिता के सपनों को साकार करने का जिम्मा उठाया। लोहे की खानों का ज्यादातर सर्वेक्षण उन्हीं के निर्देशन में पूरा हुआ। वे टाटा ग्रुप के पहले चेयरमैन बने और 1908 से 1932 तक चेयरमैन बने रहे। सांची का एक आदर्श शहर के रूप में डेवलप करने में उनकी मेन रोल रहा, जो बाद में जमशेदपुर के नाम से जाना गया। 1910 में उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड से सम्मानित किया गया था। पिता के प्लान के अकॉर्डिंग झारखंड में स्टील का हैवी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश किया और इसको लार्ज स्केल पर फैलाया। 1945 ईस्वी तक इनका इंडस्ट्री भारत में अपने ढंग का सबसे बड़ा स्टील का इंडस्ट्री बन गया, जिसमें 1,20,000 मेल और फीमेल काम करते थे और जिसकी पूंजी 5 करोड़ 40 लाख पाउंड्स थी। सर दोराबजी ने एक ओर जहां भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अनेक योजनाओं को किया, वहीं दूसरी ओर समाज सेवा के भी कार्य किए। पत्नी की मृत्यु के बाद सर दोराबजी ने लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्लड रिलेटेड डिजीज के रिसर्च स्टडी में सहायता करना था। जीवन के अंतिम वर्ष में इन्होंने अपने सारी संपत्ति अपने नाम से इस्टेब्लिश ट्रस्ट को सोशल वर्क के लिए सौंप दी। यह फंड 1945 में लगभग 20 लाख पाउंड्स थी, जिसमें से 8 लाख पाउंड विभिन्न दान कार्यों में और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस्टेब्लिश टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के कार्यों में खर्च किया गया। अपनी सेवाओं के लिए इन्हें 1910 में नाइट की उपाधि भी मिली। 1915 में ये इंडियन इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हुए और 1980 ईस्वी तक इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन के मेंबर रहे। इनका विवाह 1897 में मेहरबाई से हुआ था, जिनसे कोई संतान नहीं हुई। लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना के बाद ये अप्रैल 1932 में यूरोप गए। 3 जून 1932 को किसिंगरन में इनकी डेथ हो गई। इनका अवशेष इंग्लैंड ले जाया गया, जहां वक्रवुड के पारसी कब्रगाह में पत्नी के बगल में
उन्हें दफना दिया गया। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।